नमस्कारम। तो आज हम मार्केट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं उसमें। और जो बिगनर है ना उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, और जो इंटरमीडिएट भी है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट को देखते हैं ये सीखेंगे, और उसके बाद उस 5 मिनट और 1 मिनट में एंट्री कैसे लेना है ये भी सीखेंगे। सिर्फ हमने हमें ये तीन कंडीशन याद रखनी है। स्पॉट में चार्ट को देखना है, 15 मिनट में ट्रेड एनालिसिस करना है, और 5 मिनट और 1 मिनट में एंट्री लेनी है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं चार्ट में। मैं आपको चीजें समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप लाइव मार्केट में भी जाके चेक करना है। पहले तो 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। 15 मिनट में क्या हुआ है देखो। पिछला हमें क्या करना है, पहला वाला दिन चले देख लेना है क्या हुआ है। मार्केट ने पहले दिन का हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है, यानी कि मार्केट किधर भी नहीं गया है, पहले 15 मिनट में ही चला है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमें ट्रेंड थोड़ी पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो फिर क्या दिख रहा है मार्केट तो यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे एक जोन में दिख रहा है। तो फिर ये एक है लेवल आपके लिए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, और ये एक लेवल है, बराबर। तो इसी के अंदर ही चला है। तो फिर क्या देखना है, मार्केट तो अभी इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, ट्रेंडिंग तो दिख नहीं रहा है, तो साइडवेज साइडवेज मार्केट में क्या करेंगे। साइडवेज मार्केट में टॉप को सेल, बाय, लो को बाय, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये तो 15 मिनट में क्या हो गया, साइडवेज। फिर क्या देखना है हमें कि आज की ओपनिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे। ओके ठीक है, तो फिर इसको 5 मिनट में जाएंगे और देखेंगे कि 10 बजे के बाद, ऐसा समझो कि हम मार्केट को 10 बजे बाद देख रहे हैं। यहाँ यहाँ से चालू किया है मार्केट हो। सुबह का 1 घंटा छोड़ दो, हमें पहले 1 घंटे में कुछ नहीं किया हमने। यहाँ से आगे देखना है हमें मार्केट को ऐसे। ओके। तो इसमें क्या हुआ है, ये हमें मार्केट का हाई मिला है और ये लो मिला है, सही बात है। तो फिर इतना तो हमें दिख रहा है। और यहाँ पे अगर एक बात देखोगे आप, प्रीवियस डे में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से गिर के ऐसे क्लोजिंग दिया था। ओके। तो यहाँ पे लोअर हायर लो, लोअर हाई ऊपर ही है, नीचे नहीं ब्रेक किया है किसी का। तो एक 5 मिनट में हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, ये ऐसे। ओके। तो हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया है पहले। तो फिर क्या हुआ है देखो मार्केट में, अभी ये मार्केट में हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप, क्योंकि मार्केट ऊपर भी क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर भी देखो इस, ये जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, और ये नीचे यही कंसोलिडेट कर रहा था, तो ऐसे में तो बाइंग नहीं होगी। तो फिर क्या किया मार्केट, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया। अभी देखो, मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, वो तुरंत बाय की नहीं बात कर रहा हूँ। भले कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन एकदम हमने क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेंगे। तो ये तो देखो, ये कैंडल आने के बाद क्या लगता है, हम यार बाय कर ले चलो ब्रेकआउट। लेकिन मैं होता तो वेट ही करता, रिटेस्ट के लिए वेट करना है। तो रिटेस्ट के लिए वेट करना है, तो फिर रिटेस्ट तो नहीं किया इसने। ओके कोई बात नहीं, ऊपर चला गया। ये जो है, अभी ये ब्रेक करके ऊपर गया है, तो अभी मेरे को क्या है, रिटेस्ट में मैं इसी के पास आने के बाद ही एंट्री लूंगा ना, तब तक तो नहीं एंट्री लूंगा। चलो देखते क्या हुआ उसके बाद।
मार्केट ने रिटेस्ट एंट्री कहाँ दी है क्या? अभी देखो, जब री एंट्री होने वाली है आपकी तो आपको कैंडल कंफर्मेशन भी चाहिए। वैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बड़ी कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी 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 कैंडल, और वो भी विक्स के साथ बन रही है, विक विक के साथ बन रही है। तो ये विक के साथ बनेगी तो हमें क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि बायर के लिए उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। देखो, जब तक आप ये छोड़ना नहीं छोड़ो देखोगे ना, तब तक आप बाइंग में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इसलिए विक विक को देखो, नहीं है, वीक ज्यादा है, छोड़ दो। तो मार्केट ने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी हुआ है। तो देखो, यहाँ पे ही मार्केट दिखा रहा है ये कैंडल में कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल स्ट्रांग आई है, लेकिन ये जो इसने स्विंग ब्रेक किया है क्या, नहीं किया है, इसके नीचे ही है, तो हम यहाँ पे क्यों रैंडमली बाय करें? और अगर आपने अच्छी तरह से चार्ट देख रहे हो तो रेड कैंडल में बड़ी बड़ी बन रही है और बाइंग की कैंडल छोटी बन रही है। ये सिर्फ ट्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री बेटर मिल सकती है। तो मेरा ये ट्रेंड लाइन भी है, रिटेस्ट को भी मैं सेल बाय, यहाँ पे पुट बाय कर सकता हूँ। रिटेस्ट भी किया, ये ब्रेकआउट भी कर रहा है, ये कैंडल भी अच्छी आ रही है, तुम यहाँ पे एंट्री बना लेते शॉर्ट। ओके, अभी शॉर्ट में एंट्री बना लेते हैं, इसके 20 पॉइंट का एसएल है, मार्केट आराम से तुमको 1:2 दे देता। देखा, ये कितना सिंपल है। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद हम कैसा करेंगे? सही बात है ना? अभी देखो, ये मार्केट में भी, इसमें भी देखा था आप, ये तो हुआ है, देखो ये दो कैंडल में तो मार्केट ने हमें बता दिया था कि मैं बुलिश, यहाँ पे मैं बेयरिश का सोच भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं, मुझे एंट्री कहाँ से लेनी है वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना मार्केट में। क्या ऐसे ही मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, यहाँ पे बाय कर लूँ, यहाँ पे बाय कर लूँ, पैसा मिल जाएगा? एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तीसरे दिन सब लेके चला जाएगा। तो फिर क्या करना है हमें? पहले डिसाइड करो कि कहाँ पे मार्किंग करनी है, कहाँ पे बाय करना है, तो पहले प्लान बनाना है। प्लान बनाने के लिए क्या करो, हमें फिबोनाची लगा कर देखे तो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ तक गया है। तो मैं पहली बात तो ये वेट करूंगा कि यहाँ पे आ जाइए, ये जोन में 0.5 0.61 618 लेवल के पास आ जाए तो मैं बाय करूँ, बराबर है। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो मैं यहाँ पे एक है, अगर समझो यहाँ से भी ऊपर चला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंफर्मेशन देगा मार्केट कुछ ना, तो ही बाय करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने मार्किंग कर ली, मार्केट यहाँ पे समझो मैं वेट कर रहा हूँ, और इसके ऊपर ब्रेक करता है तो देखेंगे रिटेस्ट में बाय कर सकते हैं। अभी इससे ऊपर तो नहीं गया है मार्केट। मार्केट ने क्या किया, अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखो, थोड़ा स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक जोन बनाया, बाद में इधर आया। अभी ये बनाने के बाद मार्केट में देखो स्विंग लो ब्रिज, लो को बार बार टेस्ट कर रहा था मार्केट, पर हाई को नहीं कर रहा है। समझो ये बात, देखो यहाँ पे ये लो, यहाँ पे टूटा, सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये हाई जो है वो ब्रिज हो रहा है क्या? नहीं, उसके नीचे, उसके नीचे। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो क्या बनेगा, एक स्लोप बनेगा, और नीचे की तरफ कर दो। यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पर भी हिट किया, ऊपर जाने की कोशिश करा, और ऊपर जाने के लिए भी क्या कर रहा है, कैसे कैंडल बना रहा है, ऐसे कैंडल से थोड़ी जाएगा। अगर ये कैंडल आने के बाद मार्केट ऐसा कुछ करता, कैसे, देखो ये कैंडल आने के बाद अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ऐसी बना देता, तो फिर हम यहाँ पे एक बाइंग का रिस्क ले सकते थे, यहाँ पे बाय करते, यहाँ पे इसके लो के नीचे, क्योंकि देखो इतना टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये आपको ये तुरंत लेके जाएगा, नहीं तो फंसाएगा। तो यहाँ पे सेल था हमारा, ये बाइंग की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेलिंग के लिए आया। मार्केट ने सेलिंग के लिए आया है, तो हमारी लेवल पे
यहाँ तक तो फिक्स बाइंग का माइंडसेट था, तो यहाँ पे देखो एक कैंडल ही आया है, एक कैंडल के बिहाफ पे हम बाय कर सकते हैं क्या? सिर्फ एक कैंडल के कंफर्मेशन पे बाय नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा देखेंगे कि ऊपर वाला एक तो स्विंग ब्रेक हो जाए। अभी पहला ये तो ब्रेक होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था मार्केट में, ये एक कैंडल आई है ऐसे 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 करता और बाद में ये स्विंग निकालता, तो ये स्विंग को भी हम बाय कर सकते थे, इसका इजल नीचे रख के इधर का टारगेट, लेकिन ऐसे कुछ बनाया नहीं है। तो फिर सेकंड प्रॉब्लम ऑप्शन क्या है हमारे पास कि देखो मार्केट ने यहाँ पे तुरंत ये लेवल ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ से ब्रिज ब्रिज करते आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तुम बोलोगे यहाँ पे मैं सेल करूंगा। अभी देखो सेल करने के लिए भी आपका प्लानिंग होगा तो करोगे, अभी मेरा प्लानिंग नहीं था तो मैं क्यों करूँ? पहली बात, जो आपने डिसाइड किया है उस हिसाब से चलो। अगर तुम्हारे प्लानिंग में था कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद, ये लेवल ब्रेक करने के बाद मैं सेल करूंगा तो करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बन जाने के बाद तो सबको दिख रहा है ना यार, मैं कर देता है यहाँ पे से। लेकिन आपको कुछ कंफर्मेशन था क्या यहाँ पे? हाँ, अगर आप यहाँ पे आपका प्लानिंग ऐसा ही था कि चलो मेरा ये एक लो बना था मार्केट में, ये ऊपर से लाइन ऐसी आ गई, ये ब्रिज नहीं हो रही है, ये ब्रिज हो गई, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके मार्केट ने रिटेस्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और सेल के लिए जा रहा हूँ, तो ठीक प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर समझो आप यहाँ पे गलत होते तो आपका इतना ही ऐसे चला जाता 22 पॉइंट का। लेकिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो, नहीं तो आप सोच रहे हो बाइंग का भी और सेलिंग के लिए भी ट्रेड मार रहे हो, तो क्या होगा किसी ना किसी दिन मार्केट को आपको क्या करेगा, आपकी क्रॉस तो जाएगा ना, आपको कभी ना कभी एसएल तो ले ही लेगा मार्केट। ऐसे थोड़ी है कि मार्केट आपका एसएल नहीं लेगा, आप किसी दिन हार नहीं मानोगे, हारोगे नहीं, ऐसा थोड़ी है। मार्केट में तो स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट आएगा, ये दोनों भी वो चीजें हो सकती है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो हमें पहले 15-15 मिनट में मार्केट को देखना है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, उसके बाद हमें 5 मिनट या 1 मिनट में जाना है और मार्केट में उस हिसाब से ट्रेड लेने हैं। पहले डायरेक्शन सेट करो, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल गया तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एक ट्रेड लेना है दिन का या दो ट्रेड लेने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें देखो बचना है ओवर ट्रेडिंग से, क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मार्केट चांस देता है, देखो अभी ये चार्ट में देखो तुम क्या हो रहा है मार्केट, ये सुबह सुबह आपको एक हाई बन गया, आराम से ट्रेड लो, 10-11 बजे के बाद आराम से एक ट्रेड मारो, कोई जल्दबाजी नहीं है सुबह सुबह आके 9:30 बजे, क्योंकि 9:30 को हमें क्या पता चल रहा है मार्केट में, कुछ भी नहीं। मार्केट कहाँ जाने वाला है क्या नहीं, सिर्फ आ रहे आके बंद करके ट्रेड ले रहे हैं, उसमें कुछ मिलता है? देखो प्रीवियस डेटा पे कुछ होता है, कोई आता है कोई कुछ करता है, तो फिर हमें अगर कुछ कंफर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए मार्केट का, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे 10 बजे तक, देखेंगे मार्केट क्या बना रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट में 11 बजे तक एक 100 पॉइंट की भी रेंज नहीं है, वहां पे घूम रहा है। कोई बात नहीं ना, देखो मार्केट यहाँ ये हाई तोड़ेगा या ये लो तोड़ेगा तो आपको कुछ ना कुछ देगा ही देगा। अभी यहाँ पे आप अगर आप वेट कर रहे होते तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, सिंपल चीजें भी काम करती है मार्केट में, सिर्फ हमें क्या है सब्र रखना आना चाहिए। अभी देखो ये ट्रेंड लाइन ऐसी बनी, मार्केट ने क्या किया, ये डबल बॉटम जैसा दिखा है, बराबर है, ये ब्रेक किया। अभी देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर यहाँ से इसको इसी से ऊपर निकलना है और यहाँ से इधर ही जाना है, ये जो सेलिंग आई है इधर जाना है मार्केट में, तो मार्केट इनको डराने जाने वाला है, तो मार्केट क्या करेगा, ये पैटर्न बनाया है तो इसको क्या कर सकता था, ये बड़ी कैंडल आई है यहाँ पे साइड होके या ब्रेकआउट देता या थोड़ा सा यहाँ पे एक एसएल मार के फिर चला जाता। लेकिन क्या किया इसने, कंटिन्यूअसली सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और
एक बात इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली है कि मार्केट यहाँ पे लोअर, देखो मार्केट का उस दिन का लो पॉइंट है, वहां पे एक बड़ी कैंडल आ रही है। ये इंटरेस्टिंग बात है। इस ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है मार्केट, कि देखो ये जो है ना, यहाँ पे मार्केट इतने कैंडल में देखोगे तो ये बड़ी कैंडल बनी है। अभी देखो इसमें प्रॉपर बुकिंग आया, सेलिंग आया, क्या आया, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरी आंखों को दिख रहा है कि ये बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी। अगर समझो ये कैंडल यहाँ पे बनी होती ऐसी तो थोड़ा सा मैं इतना नहीं देखता, लेकिन मार्केट के लोगों के लिए, लोग के पास आके ये कैंडल बन रही है, तो क्या समझना है इसको। इसलिए फिर ये एक नोटिसेबल कैंडल है। और मार्केट ने फिर क्या किया, देखो ये लोगों के पास मार्केट ने ब्रेक भी किया, यहाँ पे कमजोरी दिखाया, कोई बात नहीं। हमें रिटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए था। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद भी मार्केट ने एक स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग हाई। फिर मार्केट में अब हमें और अभी भी सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी थी। सेलिंग के लिए इस लो के नीचे भी जाते, यहाँ पे भी सेल करते तो आपको ये ढूंढ 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 मिल जाता। लेकिन क्या है, इतना सब्र तो रखना पड़ेगा। हम यहाँ देखो, यहाँ पे आप 10-12 ट्रेड लेके पैसा गवा रहे हो यहाँ पे, तो फिर नहीं यार। इसलिए पहले डिसाइड करो क्या करना है। अगर एक बार प्लानिंग हो जाए ना, तो फिर मार्केट बहुत आसान है। और एकदम आराम से देखना है, तसल्ली से देखना है मार्केट में। मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे आप ना, तो मार्केट बहुत मुंह पे गिराता है। सिर्फ देखना है मार्केट को, 15 मिनट में क्या कर रहा है, 5 मिनट में एग्जीक्यूशन के लिए सोचना है, 5 मिनट और 1 मिनट में भी सोच सकते हो आप ज्यादा। अभी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप ज्यादा दिन हो गए आपके मार्केट में तो 1 मिनट में भी कर सकते हो। लेकिन 1 मिनट में क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है, ट्रेड ज्यादा मिलते हैं। तो उस वजह से आप अगर बिगनर हो तो 15 मिनट और 5 मिनट में कर सकते हो। तो मैंने, देखो यहाँ पे कुछ बातें ऐसे बताई है जो आपने, आपको कभी माइंड में आई भी होगी, आपके दिमाग में भी आई होगी वो, लेकिन आप उस पे उससे छोड़ देते होगे या सुने भी नहीं होगी, ऐसी बातें होगी। लेकिन ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई है जो लोग यहाँ पे पेड कोर्स में बताते हैं, वो भी बातें बता दी है मैंने आपको। तो देखो थोड़ा सा आपको देखना है क्या कर सकते हैं इसमें आप। अगर देखोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे, तो मार्केट में देखो आराम से एक ट्रेड कर पाओगे आप। एक बात ध्यान रखना कि ट्रेड कितने भी आ जाए, मिस हो जाए, कोई टेंशन लेने का नहीं। क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे उस ग्रिड में, फोमो में ऐसे ट्रेड करते रहोगे ना, तो मार्केट तो क्या है, पैसे लेके लेके जाने के लिए बैठा है। इसलिए पहले ट्रेड कम करना सीखो, उसके बाद पैसे ऑटोमेटिक बन जाए। अगर ये वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कंटेंट आपको कुछ सीखने मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।